बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारा उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं। जहां बात करें तो नया साल आने वाला है। जी हाँ, नया साल सेलिब्रेट करने के लिए लोग धर्म नगरी हरिद्वार का रुख कर रहे हैं। 31 दिसंबर से पहले हरिद्वार के बाजारों में चहल पहल देखी जा रही है। वहीं होटलों और आश्रमों में ठहरने के लिए बुकिंग तेजी हो रही है। पिछले कुछ सालों में नए साल पर धार्मिक पर्यटन का जो ग्राफ है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। विदाई के साथ नए साल का आगाज हो जाएगा। जो लोग नए साल का स्वागत अब हिल स्टेशन या क्लबों की बजाय धार्मिक पर्यटन के माध्यम से कर रहे हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में हर साल और नए साल पर बड़ी संख्या में लोग गंगा स्नान कर नए साल का स्वागत करते हैं। यहाँ पहुंचने वालों में युवाओं की अच्छी खासी संख्या जो है वो शामिल है। हरिद्वार से तनवीर अली की स्पेशल रिपोर्ट। मतलब ऐसी तीर्थ यात्रा है और मुझे मतलब हम हिंदू हैं ना, तो सारे हिंदुओं को मतलब काफ़ी पवित्र जगह है, तो इसलिए सारी याद इसलिए हम आ गए और हम काफ़ी दिनों से आ रहे हैं। हम तो जब मैं हिंदू हूँ ना, इसलिए मुझे हिंदू होने पर गर्व है। इसलिए मैं मतलब तीर्थ यात्रा घूमता रहता हूँ। मुझे और सब करने का मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे इन चीज़ों में। मन लगता है? हाँ जी, बहुत। तो जो लोग इधर उधर जाते हैं, गोवा जाते हैं, कहीं जाते हैं, नहीं, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है और ना ही उनसे मुझे मतलब है। अभी तो सोच रहे हैं, अभी तो मतलब यहाँ से नहाए हैं, बाकी देखते हैं मेरे दोस्त कहाँ लोग जा रहे हैं। वगैरह देखेंगे? हाँ, जाएंगे जिधर भी तीर्थ यात्रा सब जगह जाएंगे हम। पर थोड़ा सी शहर में चहलकदमी है, थोड़ा रौनक सी बढ़ी हुई है हरिद्वार में। जो मायूसी था वो थोड़ा खत्म हुआ है। थोड़ा सा बूस्ट मिलता है। अभी पहाड़ों में देखिए, ऋषिकेश में या हरिद्वार में हमारा ही वो संख्याएँ हैं, क्योंकि मैं होटल एसोसिएशन का नेतृत्व करता हूँ। तो उसमें ऋषिकेश में जैसे कल बात हुई थी मेरी, वहाँ पे भी क्राउड है, मंसूरी में भी क्राउड है। और आने वाला जो वर्ष है उसमें हम लोग अपेक्षा भी करते हैं कि जो 2025 सितारगंज में पूर्व विधायक नारायण पाल ने मेन चौराहे पर गरीब, असहाय और निर्धन लोगों को गर्म कपड़े बांटे। सराहनीय कदम है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि ये कोई राजनीति नहीं है, बल्कि ठंड और कोहरे को देखते हुए जरूरतमंदों की मदद करना हमारा परम कर्तव्य है। उन्होंने कंबल और जैकेट्स वितरित किए ताकि लोग ठंड से बच सके। स्थानीय लोगों ने नारायण पाल की इस पहल की काफी सराहना की है। कई लोग गर्म कपड़े पाकर खुश नजर आए और उन्होंने पूर्व विधायक को धन्यवाद भी दिया है। वहीं कमरजीत सिंह उर्फ कर्म भाई ने कहा है कि नारायण पाल विधायक नहीं होने के बावजूद गरीबों के लिए हमेशा आगे रहते हैं। हमेशा देखा गया है। उनका ये कहना है कि जहां बुलाया वहीं आए। जी हाँ, जहां बुलाया वहीं आए का सिद्धांत लगातार निभाते हुए उन्होंने कई जरूरतमंदों की मदद की है। सितारगंज से मनोज हालदार की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे थे आप। तो इनका नारा ही है कि जहां बुलाया वहीं आया। आज इन्होंने देखा कि हमारी विधानसभा में कि ठंड का मौसम है, तो इन्होंने आके यहाँ ज़रूरतमंद लोगों को कंबल और जो है जैकेट इन्होंने दी हैं। और वैसे भी पाल जी का रहा है ज़रूरतमंद लोगों की, और हर जगह मतलब ज़रूरत पूरी करते हैं और जगह आते हैं। हर किसी के मान सम्मान में ये साथ खड़े होते हैं और गरीबों को ये मसीहा है। और कहीं भी किसी को ज़रूरत है, ये कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। और ये लोगों ने इनको 10 साल देख रखा है पहले भी, और आने वाले टाइम में जो है सितारगंज की जनता के साथ भरपूर तैयारी है। आप देख लीजिए, जब मतलब सन्नाटा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो आने वाला टाइम है इसका 2027 में परिणाम आपको पता चलेगा। और जो है जनता चाह रही है, परिवर्तन चाह रही है। देश कोई ऐसा वो नहीं है। हर ठंड है, हम भाई ये हमारे लोग हैं, और अगर ठंड हो रही है तो एक भावना की बात है। इस सिर्फ भावना की बात है। भावना के हिसाब से बहुत सारे कंबल और जैकेट दिए हैं लोगों को। तो इसमें कोई राजनीतिक या सामाजिक ऐसी बात तो है नहीं। भाई ठंड लग रही है, जो हमें 2-2 स्वेटर पहने हुए हैं और ये ट्रैक सूट पहने हुए हैं, तो ठंड सबको लगती है। इसमें कोई नई बात नहीं है। और मैं तो 25 साल से कर रहा हूँ। पूरे विधानसभा क्षेत्र में बांटेंगे। और हमारे जो ग्रुप है, माल ग्रुप, उसमें तो 5000 कंबल पानीपत से मंगाएंगे। और अगली खबर की बात करें, डोईवाला विकासखंड की रानी पोखरी ग्राम पंचायत के भोगपुर में जन जन की सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया है। शिविर में डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला,
ग्राम प्रधान उपजिलाधिकारी ऋषिकेश योगेश मेहरा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे हैं। शिविर में ग्रामीणों ने बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, सिंचाई, वन विभाग, उद्यान विभाग और सामाजिक पेंशन में जुड़ी शिकायतों अधिकारियों के सामने उन्होंने रखी। कई मामलों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया है। विभागों ने स्टॉल लगाकर सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी है, जिससे ग्रामीणों को लाभों के बारे में जागरूक भी किया जा सके। बता दें, शिविर के बाद उपजिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ साथ ग्राम सभा बड़कोट में निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। ग्रामीणों ने ऐसे शिविरों को उपयोगी बताते हुए इसे नियमित रूप से आयोजित करने की मांग की है। डोईवाला से आशीष यादव की स्पेशल रिपोर्ट। के अंदर सरकार जनता के द्वार, जन जन के द्वार हमारी सरकार जा रही है। और अभी हमारी विधानसभा में आपका दुदली में, माजरी ग्राम पंचायत में, पूरे जिला पंचायत में और हमारे आज यहाँ पर भोगपुर में ये शिविर लगाया गया है। और यहाँ पर विभिन्न विभागों के यहाँ पर सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी आए हैं। आपने देखा स्टॉल भी लगे हुए हैं और विभिन्न विभाग के द्वारा आम जनता को जानकारियाँ दी गई है। अभी एसडीएम हमारे यहाँ पे आए हैं और सारे विभागों के अधिकारी, बीडीओ सब आए हैं। इसमें जो भी हमारी यहाँ से किसी की कोई भी शिकायतें हैं या जो भी है उस पर तत्काल उस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए जा रहे हैं संबंधित विभाग को कि क्यों मामला पेंडिंग है, तो उस पर देखा जा रहा है। और विशेष करके यहाँ पर अभी आप लोग को इतनी शिकायतें तो यहाँ पर ऐसी कोई आई नहीं है। सुझाव लोगों ने या रिक्वेस्ट किया है, प्रार्थना किया है कि साहब हमको जो हमारी आवश्यकता है उसको पूरा करें। बाकी तो हमारे क्षेत्र में ये पूरा हमारा जो ये गडुल का जो क्षेत्र है, ये पूरा जिला पंचायत हमारा जो है नए रानी पोखरी का ये जो नए पंचायत में यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी काम यहाँ पे किए हैं। सड़कें काफ़ी हमारे का निर्माण हुआ है, पानी की समस्याओं का निस्तारण हो रहा है, अन्य चीज़ें कई बार दिए हैं प्रांतापात। पहले जो सिविल लगे भोजपुर में कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज भी मैंने दिया है प्रांतापात जेसीबी मशीनों का, जो बिना सम्मतिकरण की अनुमति ली जा रही ऋषिकेश से, और उसकी आड़ में खड़े पहाड़ काटे जा रहे हैं। अब एसडीएम साहब कह रहे हैं कि हम लोकेशन बताओ कहाँ है क्या है। जब हम बोल रहे हैं कि आपको ग्राम पंचायत गडूल है, अन्य जगह पे जेसीबी मशीन चल रही हैं, मानकों के विपरीत चल रही है, पेड़ों को चोटिल कर रहे हैं। अब कह रही है आप लोकेशन दो तब हम जाएंगे, ये करेंगे। और हम जब आपको पूरा बता दिया हमने कि इस ग्राम पंचायत के इस गाँव में लगी हुई है, तो जहाँ क्या करें आप। मुझे तो ये लगता। और अगली खबर की बात करें, उत्तराखंड राज्य की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जी हाँ एक अनोखी पहल की शुरुआत जो है वो की गई। हरिद्वार में महिला समूहों के लिए क्लाउड किचन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, जिनमें 25 महिलाएं शामिल हुई हैं। साथ ही साथ आपको बता देते हैं आगे खबर में, जहां विशेष तौर पर प्रशिक्षित उनको किया जा रहा है ताकि वे कम लागत में अपने घर से ही क्लाउड किचन शुरू कर सके। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, महिलाओं को रोजगार से जोड़ना है और कामगारों को घर जैसा शुद्ध भोजन जो है उपलब्ध कराना है। साथ ही साथ आपको बता देते हैं इनक्यूबेटर सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्र ने किया है। उन्होंने बताया कि हरिद्वार उत्तराखंड का पहला जिला है जहां इस तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिले के औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले कामगारों के लिए नियमित और अच्छा और स्वच्छ भोजन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए योजना शुरू की गई है। इससे महिलाओं को आर्थिक मजबूती के साथ साथ उद्यमिता के अवसर भी मिलेंगे। हरिद्वार से तन्वी रैली की स्पेशल रिपोर्ट। ये क्लाउड किचन की जो कॉन्सेप्ट है उसको इस तरह समझा जा सकता है कि जो हमारे रसोई से रोजगार की बात हम कह सकते हैं इसको, जिसमें हमने 25 महिलाओं को प्रथम चरण में सेलेक्ट किया है और ये हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम इसको ले रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि महिलाएं जो पाक शास्त्र में निपुण होती हैं, उनका जो भोजन है वो ऐसे लोगों के तक पहुंच सके जो नीडी हैं। बहुत से लोग चाहते हैं कि हमें घर जैसा भोजन मिले, कुछ लोग चाहते हैं कि हमें मसाले जो कम मसाले का भोजन मिले, तो अकॉर्डिंगली वो कस्टमाइज्ड भोजन उनको उपलब्ध कराएंगे टिफ़िन के माध्यम से। और इसके लिए हम ये भी कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन हम इनको कनेक्ट कर सकें, जिससे वो भोजन सप्लाई करें। उनका जो है पेमेंट भी ऑनलाइन ही ऑर्डर हुआ, ऑनलाइन उसका पेमेंट हो गया। इस तरह से एक ये कॉन्सेप्ट रहेगी जो पूरे हमारे जनपद में उन एरिया में जहाँ हमारा जैसे इंडस्ट्रियल एरिया है और जहाँ ज़्यादा संख्या में लोग काम कर रहे हैं, वहाँ ये काफ़ी इफेक्टिव रहेगा। नाम मंजू है और हम यहाँ आए हैं भादराबाद ब्लॉक से, और हमको यहाँ 25 महिलाओं को ट्रेनिंग दिया जा रहा है क्लाउड किचन की। खाना बनाता तो हमें सभी महिलाओं का आता है, लेकिन हम अच्छे से यहाँ पर सीख के जाएंगे। महिलाएं अपना रोजगार बढ़ाएंगी, अपने पैरों पर खड़ी होंगी, सशक्त बनेंगी हम महिलाएं। और हमें कैसे जैसे ऑनलाइन अपना खाना बेचना है, हम लोग कैसे बेचेंगे, मतलब जैसा स्विगी जोमेटो सब लोग बेचते हैं, तो हम भी अपना ऑनलाइन खाना बेचेंगे। हमारा खाना बहुत हेल्दी होगा और हम महिलाओं को रोजगार मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, हम SHG महिलाओं को। आपको क्या टिप्स दिया है खाना बनाने के अंदर?
हमें यहाँ अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई जाएंगी, कैसे एमिलिटिस वगैरह ये जो। अगली खबर की बात करें, जी हाँ, खटीमा के पूर्व सैनिक हरीश सिंह धामी अपनी संपत्ति के बंटवारे को लेकर एसडीएम तुषार सैनी की मदद से अपील की है उन्होंने। जी हाँ, आपको बता दें, आपको एक बार फिर से बता देते हैं, एसडीएम तुषार सैनी से मदद की अपील उन्होंने की है। पूर्व सैनिक का आरोप है कि उनके बड़े भाई ने उनकी जमीन और मकान पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने बताया है कि उनकी मां के निधन के बाद से निधन के बाद पिता ने संपत्ति का बंटवारा नहीं किया था, जिसका फायदा उठाकर बड़े भाई ने उनकी जमीन जोत ली है। इस मामले की शिकायत पुलिस ने भी की है, बता दें आपको, लेकिन कार्रवाई ना होने से वे काफी परेशान हैं। इसको लेकर उन्होंने एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन भी सौंपा है, जल्द ही न्याय की मांग भी उनसे की है। एसडीएम तुषार सैनी ने कहा है कि दोनों पक्षों को बुलाया गया है और प्रशासन की कोशिश रहेगी कि बातचीत के जरिए ही मामले का शांतिपूर्ण समाधान जो है जल्द ही कराया जाए। खटीमा से अशोक सरकार की स्पेशल रिपोर्ट। भाइयों के बीच का मैटर है, जिसमें ज़मीन का बंटवारा जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है। उनका कहना है कि छोटे भाई को जो ज़मीन नहीं दी जा रही है। तो इसमें हमने दोनों जो पार्टीज हैं उनको बुलाया है और प्रयास रहेगा कि दोनों को जो है वो आपसी जो बातचीत से इस मैटर को सोल्व किया जाए। पिताजी की पूरी संपत्ति जो है हड़प ली है, जो है वो देने के लिए इनकार कर रहा है। मैं एक भूतपूर्व सैनिक 31 साल सर्विस करके घर आया हूँ। मेरी पूरी पेंशन के पैसे भी उसी में लगे हुए हैं जो पिताजी को भेजता रहा और उन्होंने जोड़ी, जिसमें 16 बीघा ज़मीन है अभी और 3 बीघा ज़मीन अलग है। 3 मकान बना रखे हैं, 3 जगह, 2 जगह खुद ले रखा है। एक 25 बाई 40 में मैं रह रहा हूँ और बाकी 25 बाई 50 में वो रह रहा है और बड़े मकान में और घर में गौशाला सब कुछ उसने हड़प लिया है। तो इसको लेकर एसडीएम से शिकायत की आपने? मैंने आज एसडीएम साहब को दिया है कि इसके घर जाता हूँ तो मेरे को मारने की धमकी देते हैं उन्हें, तो इसलिए आज मैंने जो है तहसीलदार एसडीएम साहब को दिया हुआ है कि इसमें मेरी मदद की जाए, न्याय मिलेगा। मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ, मैं इसमें अनशन में बैठने के लिए भी तत्पर हूँ, क्योंकि मैंने 31 साल की अपनी पूरी कमाई लगा रखी है इसमें, तो मैं अपने जीते जी इसका निवारण कराऊंगा, ये सोच। खास बुलेटिन में तही बने रहे न्यूज़ 91 फिलहाल के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।